डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र जो कि पूर्व आईएएस हैं, वे सेवानिवृत्ति लेकर अब जनता के बीच में जनता को अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए नई पार्टी का गठन कर विधानसभा के सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और आज उन्होंने नीमच के राज पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों को मुखातिब करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पत्रकारों को मुखातिब करते हुए पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के माध्यम से एक ऐसा समाज गढ़ना चाहता हूं जहां सभी के सपने पूरे हो, समरसता हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, ब्याज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकारी अमले में 45 से 47% पद खाली है, मेडिकल एक्सपर्ट के 82% पद रिक्त पड़े हैं। एजुकेशन सेंटर में 1 लाख पदों पर भर्ती की आवश्यकता है। शिक्षा की दयनीय स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 21,000 स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं। कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश में 14,000 पद स्वीकृत है, किंतु केवल 6,000 लोग काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ की 57% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि नकली खाद बीज के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ पर इसका व्यापार बड़े जोरों से चल रहा है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तीनों मोर्चों पर विफल साबित हुई है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मन में विचार आया कि प्रशासन में रहकर मैं जनता की भलाई के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए 9 वर्षों का करियर छोड़कर मैंने जनता के बीच आने की सोची। मेरा नौकरी का अनुभव यह है कि यदि जनप्रतिनिधि और अधिकारी निष्ठा से काम करें और सही गलत को भेद करके काम किया जाए तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। 1 माह में मेरे द्वारा नए राजनीतिक दल का गठन कर लिया जाएगा और मेरी पार्टी नागरिकों के उद्धार की विचारधारा के साथ काम करेगी। जनता को तीसरे विकल्प की तलाश है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के अलावा एक बड़ी टीम बनती जा रही है। मैं जिलेवार दौरा कर लोगों से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रहा हूँ। पार्टी की आप बात कर रहे हैं, किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता की थी और क्या आपके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रेस वार्ता जो है ये नीमच जिले में आज मैंने आयोजन रखा था। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए प्रयास करें, तीसरा विकल्प तैयार करें। एक राजनीतिक दल के माध्यम से हम आगे आना चाहते हैं। जनता को उसकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वर्तमान सरकारों से जनता को मिलने वाली और जनता के पास विकल्प ने बहुत कम समय में जनता ने दोनों सरकारों को देख लिया। 18 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो दोनों सरकारों से जनता को कुछ मिला नहीं। और ये स्थिति कई वर्षों से है। मैंने प्रेस पर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दे की स्थिति को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सभी मुद्दों पर सरकार जनता के हित में उतना काम कर नहीं पा रही जितना होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में निश्चित है कि तीसरे विकल्प की तैयारी के लिए हमने एक राजनीतिक दल के गठन का निर्णय किया है। और अभी प्रथम जो जिसके हम लोग सारे जिलों में एक जिला मुख्यालयों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाएं। देखिए, रणनीति तो सीधी है। हम जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग नए लोग हैं, निश्चित है कि हम स्थापित जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बजाय हमारी पहुँच अभी कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीने 5 महीने में काफ़ी हद तक हम जनता के पास पहुँचेंगे। विज़न सीधा है। विज़न का मतलब होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी भी कहा था, फिर से आपको बताता हूँ कि जनता को एक बेहतर व्यवस्था देनी है, जनता को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी खाद, अच्छी बीज, उसके जो समस्याएँ हैं सरकारी दफ्तरों में, उसके जो आवेदनों का निराकरण है वो सब जो है त्वरित रूप से हो, जल्दी हो। कुपोषण की समस्या मिटे, आंगनबाड़ियाँ अच्छी तरह काम करें, शिक्षक जो है अच्छा पढ़ाएं, बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छे स्कूल हो, संविदा कर्मचारी जो हैं उनकी समस्याएं हल हो। क्योंकि संविदा जो है, संविदा बहुत बड़ा एक संकट है। लाखों लोग जो हैं वो संविदा नौकरी पर हैं और उनको जब परमानेंट नहीं होते हैं तो उनके परिवार को बहुत सफ़र करना पड़ता है। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, धीरे धीरे टीम बनेगी। नीमच के कुछ लोग हमारे टच में हैं पहले से, धीरे धीरे हम उन लोगों के माध्यम से इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।